हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे, एकदम कुशल मंगल और बोर्ड के पेपरों की तैयारी जोरों से करते होंगे। इस पार्ट में बेटा पार्ट 2 है ये वीडियो का। इसका पार्ट 1 हो गया जिसमें हमने किए थे ऑप्शन, जितने ऑप्शन थे सभी कर लिए थे। ये हमारा पार्ट 2 जिसमें हम कर रहे हैं बेटा सेट 2 2025 का सेट 2 कर रहे थे, जिसके सारे विकल्प हो चुके थे। आज हम करेंगे 2 नंबर वाले सभी क्वेश्चन। जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का होता है वो सभी क्वेश्चन करेंगे इसमें। खंड बा सभी भाग कीजिए। इसमें टोटल 6 प्रश्न आते हैं, 6 हमें करने होते हैं। इसका पहला भाग हम करेंगे, भाग नंबर 1 है का। लिखा है सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस रूट 2 अपरमेय है। सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस रूट 2 अपरमेय है। जब भी इस प्रकार की कोई भी सवाल आएगा विरोधाभास से करेंगे उसे। किससे करेंगे? विरोधाभास से। क्या होता है विरोधाभास? जो भी दिया होगा उसे उल्टा मान लेंगे। अभी दिया इसमें सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस रूट 2 अपरमेय है। ठीक, इसका उल्टा मान लेंगे कि ये संख्या कैसी है? परमेय। तो लिख देंगे सॉल्यूशन में, माना 6 माइनस रूट 2 परमेय संख्या है। अतः इसे a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। परमेय संख्या हमेशा p बटे q के रूप की होती है या फिर a बटे b, चाहे p बटे q मान लो या a बटे b के रूप की होती है। क्या होता है p बटे q या a बटे b? ये होती है परमेय संख्या जो p बटे q है a बटे b के रूप में लिखी जाती हैं। जहां अगर a बटे b के रूप में लिखेंगे तो a और b पूर्णांक होंगे, p बटे q के रूप में लिखेंगे तो p बटे q को पूर्णांक मान लेंगे। कहने का मतलब जो परमेय संख्या होती हैं वो बटे के रूप में लिखे होंगे, ऊपर भी पूर्णांक होगा नीचे भी पूर्णांक होगा, और नीचे वाली जो संख्या होती है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होती, यानी b बराबर नहीं होगा 0 के। बटे वाली संख्या को 0 के बराबर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर हमने बटे वाली संख्या 0 के बराबर कर दी तो ये बन जाएगा अपरिभाषित, और हम किसी भी टर्म यानी किसी पद को अपरिभाषित बना नहीं सकते ऐसे। इसलिए हम बटे को 0 नहीं मानते हैं। जिसके बटे में 0 लिखा है वो कभी भी पूर्णांक परमेय संख्या नहीं होगी। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। 6 माइनस 2 को हमने मान लिया परमेय संख्या। अगर इसको परमेय माना है तो इसे a बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। a बटे बी की जगह अगर तुम चाहो तो p बटे क्यू भी कर सकते हो, उसका कोई समस्या नहीं है। तो लिख देंगे 6 माइनस रूट 2 बराबर है a बटे बी के। a बटे बी बता दो यहाँ क्या क्या है। लिख देंगे जहां a व b पूर्णांक व सहभाज्य हैं तथा सहभाज्य तथा b बराबर नहीं 0, यानी कि जो b है वो 0 के कभी भी बराबर नहीं होगा। अगर बटे वाले को 0 कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा अपरिभाषित, और अपरिभाषित किसी पद को हम बना नहीं सकते। बट हमने लिखा था 6 माइनस रूट 2 बराबर a बटे बी। बता दिया a व b पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक वो सभी अंक जो 0 शामिल रखते हैं और इनमें 1 2 3 प्लस की सभी संख्याएं होती हैं, और एक तरफ माइनस की सभी संख्याएं होती हैं। इधर माइनस अनंत तक और इधर प्लस अनंत तक, ये सब कहलाते हैं हमारे पूर्णांक। बेटा हमने बताया पूर्णांक व सहभाज्य। अब कहोगे सहभाज्य क्या होता है? जिन दो संख्याओं का गुणनखंड केवल एक माना जाता है वो सहभाज्य कहलाती है। जैसे 3 और 4, 3 और 4 इन संख्याओं का अगर मासा निकालेंगे तो 1 आएगा। गुणनखंड 1 यानी कि मासा 1। जिन दो संख्याओं का मासा 1 आता है उन्हें बोलते हैं सहभाज्य। तो ए और बी कैसी हैं? आपस में सहभाज्य है। रूट 2 को एक तरफ रहने लो, बाकी सबको एक तरफ कर लो। ये माइनस का रूट 2 है, बराबर में a बटे बी है, और ये लिखा है 6 प्लस का इधर आगे हो जाएगा ये माइनस का। माइनस को यहाँ से हटाएंगे तो ये रूट 2 रह जाएगा। इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे
ये माइनस का 6 है, ये प्लस का हो जाएगा, ये ए बटे बी प्लस का, ये किसका होगा, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा √2 बराबर 6 माइनस ए बटे बी। एक चीज ध्यान से सुनने वाली ये है कि हमने ए बटे बी माना था बेटा, ये परमेय संख्या आता है, इसे ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ए बटे बी हमारा यहाँ पर परमेय संख्या है, क्योंकि यहां से लिखेंगे फिर, चूंकि ए बटे बी परमेय संख्या है, अतः अगर हम परमेय संख्या में से है 6 भी एक परमेय संख्या होती है, 6 भी एक परमेय संख्या है, इसको भी लिख ही लो, 6 भी एक परमेय संख्या है, और यहां पर हमने लिखा है 6 माइनस ए बटे बी, 6 भी परमेय संख्या है, ए बटे बी भी एक परमेय संख्या है, इसका मतलब परमेय संख्या और माइनस करेंगे क्या इसमें से, परमेय संख्या, और परमेय संख्या में से अगर परमेय संख्या घटाई जाएगी तो हमेशा हमें परमेय संख्या ही मिलेगी, यानी परमेय संख्या परमेय संख्या का जो अंतर है वो भी कितना आता है, हमारा परमेय संख्या ही आता है। इसका मतलब परमेय संख्या में से अगर परमेय संख्या घटाई जाएगी तो हमें परमेय संख्या मिलेगी, तो इनका जो अंतर है वो भी क्या आएगा, परमेय संख्या, लेकिन ये पूरी परमेय संख्या है, इसलिए 6 माइनस ए बटे बी भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि हमें ये पहले से ही आता है, अगर ये परमेय संख्या है तो √2 परमेय होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं, आगे लाइन लिखी जाएगी बेटा, हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है। हम जानते हैं पहले से ही कि बेटा जो √2 है हमारा वो एक कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। अगर ये √2 अपरमेय संख्या है तो √2 के बराबर कितना लिखा है, 6 माइनस ए बटे बी, तो ये पूरा भी कैसी संख्या होगा, एक अपरमेय संख्या, लेकिन यहाँ पर हमने क्या माना था इसको, परमेय, ऊपर भी हमने लिख दिया था क्या, परमेय, इसका मतलब ये बात गलत है, अगर √2 पर अपरमेय है तो इसके बराबर जो भी लिखा है वो भी तो अपरमेय होगा, 4 हमेशा 4 के बराबर होगा, ना कि 4 5 के बराबर, यानी कि बराबर में वो ही लिखा जाता है जो आपस में बराबर होता है। √2 परमेय है, इसका मतलब इधर वाला भी कैसी संख्या होगा, एक सॉरी √2 अपरिमेय है तो ये भी कैसा होगा, अपरिमेय, ना कि परमेय, तो लिख सकते हैं यहां पर, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, इसलिए 6 माइनस √2 एक अपरमेय संख्या है। हमारी कल्पना क्या गलत थी बेटा, हमने यह मान लिया था कि परमेय संख्या है 6 माइनस √2, लेकिन इसके हिसाब से अगर देख रहे हैं तो √2 के बराबर है, √2 कैसी अपरमेय है, तो ये भी कैसी होनी चाहिए, अपरमेय, तो हमने जो कल्पना मानी थी वो कैसी सिद्ध हो गई, गलत, इसका मतलब लिख सकते हैं, इसलिए 6 माइनस √2 एक अपरमेय संख्या है। ये हमारा सवाल नंबर पहला हो जाता है। इसको दूसरे तरीके से और कैसे बता सकते थे, सेम काम यहाँ किया है, वही काम फिर भी और भी कर सकते थे, कैसा बेटा, अगर परमेय संख्या में अपरमेय संख्या घटाओगे तो हमेशा हमें जो अंतर मिलेगा वो अपरमेय संख्या का ही मिलता है। परमेय में से अपरमेय घटाने पर कैसी संख्या मिलती है हमें, अपरमेय, इसका मतलब लिख देते हैं कि 6 एक परमेय संख्या है और √2 एक अपरमेय संख्या है, हम जानते हैं, और परमेय संख्या में से अगर अपरमेय संख्या घटाएंगे तो हमें अपरमेय संख्या ही मिलेगी। 2 लाइन में भी सवाल हो सकता था, लेकिन सवाल है 2 नंबर का, नंबर लेना है तो ये करना पड़ेगा, चाहे लिख तो ये भी सकते थे। बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर का कर लिया था, उम्मीद है नोट कर लिया होगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर खा। आइए करते हैं इसका पोस्टमार्टम, सब बायोलॉजी पढ़ के पोस्टमार्टम करते हैं डॉक्टर बन के।
तो मैं गणित में पोस्टमार्टम करना सिखाऊंगा, आ जाओ। लिखा है सवाल नंबर का, एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से सम दूरस्थ है। सम मीन्स बराबर, दूरस्थ यानी कि दूरी पर स्थित, जो बराबर दूरी पर स्थित बैठा है। किससे? एक्स अक्ष पर। तो पहली बात तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु मान लेंगे, लिख देंगे माना एक्स अक्ष पर बिंदु P। मेन बात यह है कि इस पर बिंदु P के निर्देशांक हम क्या लेंगे। बेटा अक्ष होते हैं दो, एक वाई अक्ष और एक एक्स अक्ष। बात की गई है केवल एक्स अक्ष की, यानी ये वाला होता है एक्स, एक्स डैश वाई डैश। हमसे केवल एक्स अक्ष की बात की गई है, इस वाले की। ये जो एक्स अक्ष है इस पर अगर हम कहीं भी चलें तो एक्स ही तो चलेंगे, वाई चलेगा कोई नंबर नहीं आएगा, या वाई चलेंगे नहीं। यहाँ पर हमेशा एक्स का मान लिखेंगे, वाई का मान कुछ नहीं यानी कि 0 रखेंगे। तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु होता है वहां पर वाई का मान 0 होता है। तो यहाँ लिख देंगे जो निर्देशांक होगा वो x, 0। निर्देशांक लिखे कैसे जाते हैं, पहले x लिखा जाता है फिर y। तो x तो लिखेंगे लेकिन y उस पर कुछ नहीं लिखेंगे। बिंदु P है, लिख देना यहाँ ब्रैकेट में, x अक्ष के निर्देशांक में y बराबर 0। y हमेशा किसके बराबर होता है इसमें, 0 के। अब आगे हमसे कहा गया है, मान यहाँ बना ले रहे हैं एक लाइन, जो एक्स अक्ष है इस पर कोई बिंदु P स्थित है जिसके निर्देशांक हमने x, 0 ले लिए। अब ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,-5, ये बिंदु मान ले रहे हैं A है जो लिखा है 2,-5, ये बिंदु मान ले रहे हैं B है जो लिखा है -2,9 से समदूरस्थ है। कहने का मतलब ये वाली दूरी बराबर होगी इस वाली दूरी के, जो हमारी AP है वो बराबर होगी किसके, BP के। AP बराबर होगी किसके, BP के। या ऐसे लिख सकते हैं, प्रश्न अनुसार हमसे कहा गया है प्रश्न में कि बिंदु A 2,-5 व B -2,9 से बिंदु P समदूरस्थ है। अर्थात बिंदु A से लेकर P के बीच की दूरी, बिंदु B से लेकर P के बीच की दूरी, दोनों दूरियां बराबर होंगी। ये समदूरस्थ है यानी समान दूरी पर है, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये वाली है। इसका मतलब दोनों दूरियां बराबर हो गई। तो लिख सकते हैं हम बिंदु A जो दिया है 2,-5 व P x, 0 के बीच की दूरी बराबर होगी बिंदु B या बिंदु B, हाँ बिंदु B लिख दो कोई दिक्कत नहीं उससे, जो दिया है हमारे पास -2,9 व P x, 0 के बीच की दूरी के। ये दोनों दूरियां बराबर होंगी, A व P के बीच की दूरी, B व P के बीच की दूरी। तो हमने दोनों दूरियां बराबर कर दी। दूरी का सूत्र लगा देते हैं, क्या होता है बेटा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सेम सूत्र इधर लगाओगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ दो बिंदु अलग है, यहाँ दो बिंदु अलग है, इसका x1 y1 x2 y2 अलग होगा, इसका x1 y1 और x2 y2 अलग। पहले वाले को x1 y1 मानते हैं, दूसरे को x2 और y2। सेम इधर, पहला x1 y1, दूसरा ब्लैक से लिख दूं से, पहला x1 y1, दूसरा x2 और y2। पहला x1 और y1, दूसरा x2 और y2। जो दिया, जो हमने समीकरण लिखी है इसमें
ये मान लगा दो बस, फिर आ जाए आनंद। बेटा x2 माइनस x1 यानी x2 कितना 0 माइनस x1 कितना 2, तो x2 की जगह सॉरी x2 है x और x1 है 2, तो x2 की जगह कितना लगाओगे x और x1 की जगह 2, लगाओगे रूट x2 माइनस x2 कितना दिया है x माइनस x1 दिया है 2, स्क्वायर लगाया लगा देंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया, फिर लिखा बाई 2 माइनस बाई 2 हमारा 0 है तो 0 लगा दो, माइनस फिर बाई 1 का मान -5 है, एक माइनस इधर लगा है एक माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस बराबर का चिन्ह, फिर सेम काम इधर करना है। ये लिखा है x2 माइनस x1 कितना है x माइनस x1 है माइनस का 2, एक माइनस वहां लगा है एक ये है तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस स्क्वायर, उसके बाद प्लस बाई 2 माइनस बाई 2 का मान 0 माइनस बाई 1 का मान 9, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, ये हो जाएगा बेटा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 में 5 जोड़ोगे 5 का स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का स्क्वायर, 0 में से 9 घटाओगे माइनस का 9 बचेगा स्क्वायर। बेटा दोनों तरफ रूट लगा है, रूट हटाना पड़ेगा, रूट हटाने के लिए हमेशा करते हैं वर्ग, तो लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग कर दो भाई, कैसे करते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर है प्लस का 5 स्क्वायर लिखा है, वर्ग करोगे तो पूरे पे स्क्वायर चढ़ा दो ब्रैकेट लगा के, सेम काम इधर करना है, x है प्लस का 2 है स्क्वायर प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर और पूरे पे क्या लगा दोगे वर्ग, वर्ग से अंडर रूट कैंसिल, वर्ग से रूट कैंसिल, इधर बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इधर बचेगा हमारा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं पहले वाले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर, पहला क्या है x का स्क्वायर कर दो प्लस लगा के दूसरे वाले 2 का स्क्वायर कर दो, बीच में क्या होता है माइनस का 2ab यानी 2 से गुणा कर देते हैं पहले और दूसरे दोनों की, तो 2 गुणा पहला x और दूसरा 2, प्लस लिखा है बेटा 5 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, 5 पंजे 25 पचम 25 बराबर, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b प्लस दूसरे का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 9 नेम 81, ये एक्स स्क्वायर इधर भी है और बराबर से दूसरी साइड में भी ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये गुणा कर लो 2 दूनी 4 माइनस का 4 और साथ में क्या है बेटा x प्लस 2 दूनी 4 और प्लस का लिखा है 25, इधर भी 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 और लिखा है 81, ये गलती कोई ना करेगी, इधर 4x है इधर 4x है काट डालोगे, इधर माइनस का है इधर प्लस का है, किसी भी एक साइड लाओगे, ये वाला इधर उठा के लाया तब भी माइनस का हो जाएगा, यानी दोनों के चिन्ह एक साइड में आगे जैसे हो जाएंगे, कभी कट ही नहीं पाएगा। ये वाला एक्स स्क्वायर मैंने क्यों काट डाला, इधर भी प्लस का था उधर भी प्लस का, ये मैं उठा के अगर इस साइड में ले भी आता तो ये वाला उठ के इधर आता माइनस का हो जाता और ये वाला किसका रहता प्लस का, तो प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह हो जाते इसलिए वो कट जाता, लेकिन ये नहीं कट पाएगा, क्यों, अगर ये माइनस 4x उठा के इधर ले जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 4x 8x हो जाएंगे, ये प्लस का 4x इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तब भी माइनस के 4x और माइनस के 4x माइनस के 8x हो जाएंगे। तो जब भी चिन्ह अलग अलग होंगे और बराबर से इधर उधर लिखें तब नहीं काटेंगे, चिन्ह एक जैसे होंगे तब उसे काट डालेंगे। अभी x वालों को एक तरफ कर लो, बिना x वालों को एक तरफ,
ये माइनस का 4x प्लस का उठ के आ गया, अगर माइनस का हो जाएगा 81 और 4 85। ये 25 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 29। इधर प्लस का था, इधर आगे हो जाएगा ये माइनस का। 4 और 4 माइनस के 8x बराबर में लिखा है 85 माइनस 29। 15 में से 9 जाएंगे 6 बचेंगे। ये हमारे पास 7 में से 2 के कितने बचे 5। तो आगे बेटा माइनस का 8x बराबर 56। हमें चाहिए केवल x, तो x को यहाँ रोकेंगे, बराबर में 56 लिखा है। ये -8 यहाँ गुणा में था, बटे में जाएगा। 8 का पहाड़ा याद हो तो कितनी बार आता है 56 8 के पहाड़े में, 8 सत्ते 56। 8 बराबर ये माइनस है, लगा दो, कितना आया 7, यानी x का मान आ गया 7। हमें निकालने थे बिंदु, उस बिंदु के निर्देशांक, यानी जो हमने p माना था इसके निर्देशांक निकालने थे। इसमें केवल x निकालना है, y तो 0 पहले से ही लिखा है, x हमारा निकल गया, इसका मतलब बिंदु के निर्देशांक भी निकल गए। तो डायरेक्ट अब लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः, यहाँ लिख देता हूं मैं, अतः बिंदु P x, 0 के निर्देशांक बराबर, x की जगह x का मान रख दो, कितना आया माइनस का 7,0 बन गया तुम हीरो। ये हो गया हमारा खंड भागा क्वेश्चन नंबर खा। इसके बाद बेटा इसके 4 क्वेश्चन और बनते हैं अभी, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। इसका पार्ट नंबर खा हमने कर लिया है, अगला है हमारा पार्ट नंबर गा। लिखा है बेटा बिंदु ए -2,2 और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। लिखा है बिंदु ए, तो बना लेंगे बेटा बिंदु ए। बिंदु ए दिया है माइनस का 2,2 और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी, यानी ए और बी को जोड़कर एक रेखाखंड बनाया गया है, तो ए और बी को जोड़ लेंगे ऐसे। इधर है बी जिसके निर्देशांक दिए हमारे लिए 2,8। ए बी को 4 बराबर भागों में बांट दो, एक भाग, 1 2 3 और 1 4। इसके बिंदुओं के नाम ले लो, पहला मान लेंगे P जो है x, y, P हमारा x, y। दूसरा मान लेंगे Q, इसको नाम दे देंगे x डैश, y डैश। तीसरा मान लेंगे R, इसको नाम दे देंगे x डबल डैश, y डबल डैश। लिख दे रहे हैं माना रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं या बांटने वाले बिंदु P x, y, Q, x डैश, y डैश, व R, x डबल डैश, y डबल डैश हैं। हमें इन सबके निर्देशांक निकालने हैं बेटा। एक चीज तो साफ है, ये सभी कैसे दिए बराबर। हमसे कहा गया 4 बराबर भाग हैं, ये भाग इसके बराबर है, ये इसके, ये इसके, चारों भाग आपस में बराबर है। इसका मतलब बिंदु ए से लेके बिंदु Q, बिंदु ए से लेके बिंदु Q के बीच की दूरी कैसे होगी आपस में, बिंदु Q से लेके बिंदु B के बीच की दूरी के बराबर। ये दोनों दूरियां आपस में कैसी हो जाएंगी बराबर। जब ये दोनों दूरियां बराबर हैं, इसका मतलब A व B का मध्य बिंदु कौन हो जाएगा, Q। लिख सकते हैं, क्योंकि AB का, ऐसे लिखो, बिंदु A, बिंदु A निर्देशांक दिए हमारे -2,2 व B 2,8 का मध्य बिंदु Q x डैश, y डैश है। जब ये मध्य बिंदु है
तो हम यहाँ पर सूत्र लगा सकते हैं बेटा मध्य बिंदु के निर्देशांक का। इसका सूत्र लगाएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक का, तो लिख देंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक से, इससे लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक से। इधर लिख लेते हैं आगे। फिर क्या होते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक? बेटा जो बिंदु निकालना होता है उसको बराबर में लिखते हैं, यानी एक्स डैश बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू बटे दो, बाई डैश बराबर बाई वन प्लस बाई टू बटे में दो। ये पहला वाला हो जाएगा एक्स वन बाई वन एक्स टू और बाई टू। एक्स डैश निकालना है बराबर एक्स वन का मान होगा माइनस का दो, एक्स टू का मान होगा प्लस का दो बटे में दो। माइनस दो प्लस दो कट जाएंगे, कितना बचेगा जीरो बटे दो, यानी एक्स डैश बराबर आएगा हमारा जीरो। दो से अगर जीरो को भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा? जीरो। फिर वाई डैश निकालोगे बाई वन प्लस बाई टू। बाई वन का मान दो है, बाई टू का मान 8 है। बाई वन का मान कितना है हमारे पास? दो, बाई टू का मान 8। तो बाई वन की जगह दो, बाई टू की जगह 8 बटे में दो, या बाई डैश बराबर 8 और दो 10, दो पंजे 10, तो बाई डैश बराबर आ जाएगा हमारे पास 5। एक्स डैश बाई डैश जो कि हमारे बिंदु क्यू के निर्देशांक थे, तो बिंदु क्यू एक्स डैश कॉमा बाई डैश के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास में ये बेटा? 0,5। अब इसी प्रकार जो बिंदु P होगा, चाहे यहां बना लो ऐसे, ये बिंदु ए मान ले रहे हैं और ये बिंदु हमने क्यू के निर्देशांक निकाले थी, एक ए माइनस 2,5 और सॉरी एक ए 2,2 माइनस 2,2। उसके बाद क्यू, क्यू के हमने अभी निकाले क्या बेटा? 0,5। इसके बीचों बीच में, क्योंकि ये वाली दूरी आपस में सभी बराबर है, तो इसके बीचों बीच में कौन बैठा है? बिंदु P, जिसके निर्देशांक क्या है? x, y। तो लिख सकते हैं बेटा इसी प्रकार बिंदु A माइनस 2,2 व Q 0,5 का P x, y मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु है तो यहां पर भी सूत्र लग सकता है भाई मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो यहां पर भी लगा सकते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक से। मध्य बिंदु के निर्देशांक से क्या होता है? मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू बटे में क्या आएगा बेटा? दो। बाई बराबर बाई वन प्लस बाई टू बटे में दो। एक्स वन का मान ये हम मान लेंगे एक्स वन बाई वन एक्स टू और बाई टू। एक्स वन का मान कितना हो जाएगा? माइनस का दो। एक्स टू का मान कितना होगा यहाँ से? जीरो बटे में दो। एक्स बराबर माइनस दो बटे दो, दो से दो काटोगे एक आएगा, माइनस साथ में तो ये हो जाएगा माइनस का एक। उसके बाद बाई वन प्लस बाई टू, बाई वन का मान दो, बाई टू का मान 5, तो दो प्लस 5 बटे दो, यानी कि बाई बराबर आएगा 5 और दो 7 बटे में दो। एक्स बराबर माइनस का एक आ गया और वाई बराबर आ गया हमारा 7 बटे दो। ये एक्स और वाई हमने किसको माना था बेटा? बिंदु पी के निर्देशांक, तो लिख देंगे बिंदु पी के निर्देशांक बराबर माइनस 1,7 बटे में दो। ठीक इसी प्रकार हम निकाल देंगे बिंदु आर के, लिखेंगे इसी प्रकार
इधर बना देना बिंदु हमारा कौन सा है, क्यू। बिंदु क्यू है, इसके निर्देशांक हम पहले ही निकाल चुके। बिंदु क्यू के निर्देशांक आए थे 0,5। और इधर बिंदु बी है जिसके निर्देशांक है 0,8। इसके बीचों बीच बिंदु आर है जिसके निर्देशांक एक्स डबल डैश कॉमा वाई डबल डैश। अब इसी प्रकार बेटा बिंदु क्यू तथा बी, बिंदु क्यू 0,5 तथा बी 2,8 के या का मध्य बिंदु आर एक्स डबल डैश कॉमा वाई डबल डैश है। अगर ये मध्य बिंदु है तो हम वही मध्य बिंदु के निर्देशांक से क्या होते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। यहाँ पर हमने मध्य बिंदु क्या माना, एक्स डबल डैश वाई डबल डैश, तो इधर लिखेंगे एक्स डबल डैश बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, वाई डबल डैश बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। जैसे मैंने ये दो किए, ये तीसरा वाला तुम खुद करोगे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क आगे का। सेम इसी की तरह करना है। ये हो जाएगा x1 y1 x2 और y2, इनको मान लोगे, मान लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। ये हमने सवाल नंबर का कर लिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। अभी तक हमने सवाल नंबर गा कर लिया था, अब ये है हमारा अगला नंबर सवाल, सवाल नंबर घा। लिखा है बेटा सिद्ध कीजिए कि रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। ये एनसीईआरटी की बुक है जो हमारी यूपी बोर्ड की, उसकी एक्सरसाइज 8.3 का सवाल है। ये करना कैसे, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो बेटा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो बायां, चाहे ये वाला पक्ष लो चाहे ये, दोनों में से एक लेना होता है और दूसरे को उससे हल करके लाना होता है। इधर ये बाईं साइड में इसको बायां पक्ष बोलते हैं, ये दाईं साइड में इसको दायां पक्ष, तो हम बायां पक्ष ले लेंगे, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, इसको LHS इसको RHS, तो लिख देंगे हम LHS बराबर, हम करेंगे इसे LHS से, LHS बराबर कितना दिया है बेटा, रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। जब भी ऐसे सवालों को करोगे, नीचे जो लिखा होगा उसका चिन्ह उल्टा करके ऊपर नीचे गुणा कर दो उसी से। यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, तो इसका चिन्ह माइनस का है तो प्लस का चिन्ह लगा के ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा। तो लिखेंगे अंश व हर में, अंश व हर में रूट 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करने पर ऊपर लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, गुणा कर देंगे इसकी किससे, 1 प्लस साइन थीटा से, अपॉन में लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, इसकी भी गुणा किससे हो जाएगी बेटा, 1 प्लस साइन थीटा से। आगे देखो ये लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, ये भी 1 प्लस साइन थीटा, दो बार है, जब दो बार है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अपॉन में ये एक बार एक जैसी संख्या जुड़ी है, एक बार एक जैसी संख्या एक ब्रैकेट में घटी है। जब भी ऐसा होता है एक जैसी संख्या एक बार जुड़ी हूं, एक ब्रैकेट में एक बार घटी हूं, पहली का स्क्वायर कर देते हैं माइनस करके, दूसरी का भी स्क्वायर कर देते हैं। इसको बोलते हैं वर्ग वर्गांतर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला भी बोल सकते हैं ए माइनस बी या ए प्लस बी। दो एक जैसी संख्या है, एक ब्रैकेट में घटी है एक में जुड़ी है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। बेटा ऊपर स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचेगा कितना, 1 प्लस साइन थीटा, अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये लाइन दोबारा लिख लो, ऊपर लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, अपॉन में आया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सर्व समी का 1 से।
क्या होती है हमारी सब संख्या एक, उससे होता है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। रूट नीचे जैसा लगा था वैसा ही लगा दोगे, ऊपर वाले को सेम लिख लो ऐसे ही अभी, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लगा सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। रूट लगा है बेटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा। हमने छोटे क्लासों में भिन्न पढ़ी हैं जिनके हर समान होते हैं, वो क्या होती हैं देखो, लिखा है 3/5 प्लस 2/5। जब जिन भिन्नों का हर समान होता है, हर को एक बार लिखा जाता है, ऊपर वाले को जोड़ के वैसा ही लिख लेते हैं। इसे उल्टा भी देख सकते हैं, कैसे, 5 था 3 के बटे में भी पहुंच गया और 2 के बटे में भी पहुंच गया। कहने का मतलब हर एक जैसे होते हैं तो एक बार आ जाता है, या अगर एक बार लिखा है तो वो दोनों के बटे में भी तो पहुंच सकता है। ठीक, इसका उल्टा भी देख सकते हैं, सेम ऐसा ही है, 1 के बटे में भी कॉस आ जाएगा, प्लस लगा के साइन के बटे में भी कॉस, 1 अपॉन कॉस सेक के बराबर होता है। ये बेटा व्युत्क्रम होते हैं, याद कर लियो, 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और ये हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये संबंध होता है, ये बराबर होता है टेन थीटा के। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये बराबर हो जाएगा हमारा टेन थीटा के, और ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये हमें लाना था, ये किसके बराबर आ गया, RHS। तो जो हमारी LHS थी वो बराबर होगी किसके, RHS के। हैंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था, जो कि हो चुका है। फटाफट इसको भी नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। अभी हमने घा नंबर सवाल कर लिया था, अगला नंबर सवाल है हमारा सवाल नंबर यहाँ लिखा, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा। पहले तो एक वृत्त बना लेना, वृत्त की बात की गई है तो एक वृत्त दिया है बेटा, ये एक वृत्त दिया है। हमसे कहा गया है इस वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। जीवा क्या होती है, जो पर्दी से पर्दी को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो जीवा कहलाती है। ये जीवा है, ये मान लेना कोई केंद्र O, इस पर 60 डिग्री का कोण बनाती है ऐसे। ये अगर इसको मिला दिया जाए तो ये जो कोण बनता है ये कितनी डिग्री का है, 60। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा त्रिज्या से जो खंड बनता है वो त्रिज्यखंड, जो जीवा से बनता है उसे कहते हैं वृत्तखंड। इस वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है हमसे। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, जो चीजें दी हैं पहले वो लिख लो। लिखा है त्रिज्या, तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को किससे लिखते हैं बेटा, R से। R बराबर दिया हमको 21 सेंटीमीटर। कोण यानी थीटा हमको दिया 60 सेंटीमीटर। ये क्षेत्रफल निकलेगा कैसे बेटा, पहले तो ये पूरा त्रिज्यखंड है, उसके बाद में ये अगर त्रिभुज हटा दिया जाए पूरे इस त्रिज्यखंड में से, अगर ये लाइन ना हो तो पूरा ये त्रिज्यखंड बनेगा, इसमें से ऊपर का त्रिभुज हटा दिया है तो इतना बचेगा। कहने का मतलब जो हमारे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, होता क्या है वो, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। डायरेक्ट सूत्र याद कर सकते हो तुम, कैसे लगा जाएगा, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं 1/2 R² साइन थीटा। ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाता है, तब हमारा बचता है ये वृत्तखंड। थीटा का मान हमारे पास कितना दिया बेटा, 60, तो यहाँ 60 लगा देंगे, बटे में 360, पाई का मान 22/7, आर का मान हमारे पास दिया बेटा कितना 21, स्क्वायर लगा ऐसे दो बार लगाओगे -1/2 R², इसका मतलब 21 गुणा 21 साइन थीटा का मान दिया 60 डिग्री।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 छंग 36, 6 कम 6, 6 छंग 36, बचा कितना, ये हो जाएगा 7 तियां 21, तो ऊपर बचा 22 गुणा 3 गुणा 21 माइनस 1/2, ये 21 गुणा 21 कितना होता है बेटा 441, साइन 60 का मान होता है √3/2, जो कट रहा है उसे काट लो, 2 से कट जाएगा 2 तियां 6, 11 दूनी 22, 3 से ये 3 कैंसिल, ऊपर बचेगा कितना 11 गुणा 21 माइनस नीचे वाले गुणा नीचे वाले से कर दो, 2 दूनी 4, ऊपर 441 और साथ में √3 गुणा कर लेंगे इसकी, 11 एकम 11 हासिल लगा 1, 11 दूनी 22 और एक हासिल का 23 माइनस 441 √3 और बटे में कितना है 4, क्षेत्रफल आता है बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिना किसी देरी के आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। बेटा इसके 5 सवाल हमने कर लिए थे, ये सवाल नंबर लास्ट यानी छठा, 2 अंकों के 6 सवाल आते हैं, ये छठा सवाल है। लिखा है एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, यानी लाल कंचों की संख्या कितनी दी है 4, लाल कंचे दिए हैं 4, सफेद कंचे दिए हैं 8, हरे कंचे दिए हैं 5। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा नंबर 1 लाल है, नंबर 2 हरा नहीं है। सबसे पहले हमें कुल घटनाएं पता होनी चाहिए, प्रायिकता निकालने की कुल घटनाएं, तो लिखेंगे कुल संभावित घटनाएं, कितनी होंगी टोटल, पहले 4 कंचे, फिर 8 और 5, 8 और 4 12 और 5 17, कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी 17, कुल 17 घटनाएं। अब हमें निकालनी किसके लिए बेटा, लाल कंचा, सॉरी पहला नंबर दिया है लाल कंचे होने की प्रायिकता, तो निकालेंगे लाल कंचे आने की संभावना या अनुकूल घटनाएं, लाल कंचे आने की घटनाएं कितनी बेटा 4, प्रायिकता निकाल देंगे किसकी, लाल कंचा आने की, बटे में लिखते हैं कुल घटनाएं, कुल घटनाएं कितनी है 17, ऊपर लिखते हैं जिसकी पूछते हैं उसको ऊपर, लाल कंचे आने की प्रायिकता यानी घटनाएं कितनी थी 4, तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी 4/17। उसके बाद सवाल नंबर 2 क्या है, लिखा है हरा कंचा नहीं आने की, तो लिख देंगे हरा कंचा न आने की अनुकूल घटनाएं, न आने की अनुकूल घटनाएं या संभावित घटनाएं, ये कितनी बार नहीं आ सकता है, तो बेटा टोटल कितने हैं 17, अब इसमें से हरे कंचे हैं कितने 5, इसका मतलब ये 5 बार तो आ सकता है, लेकिन आ कितनी बार नहीं सकता है, तो 8 और 4 12, ये 12 बार नहीं आ सकता है, तो कितनी हो जाएगी 12। हमें प्रायिकता निकालनी है हरा कंचा ना होने की, ना होने की बटे में कुल, ऊपर ये कितनी बार नहीं आएगा, तो 12 बार नहीं आएगा, इसका मतलब ना होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 12/17। तो इस प्रकार की प्रायिकता के सवाल के साथ हमने 2 अंक वाले सभी प्रश्न कर लिए हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और परीक्षा में अच्छे अंक ही आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।